पहले मैं इस चीज़ से शुरू करना चाहता हूँ, जो प्रोसेस होता है, जैसे जब बच्चे का जन्म नहीं होता, जब वो गर्भ के अंदर होता है, सो उस समय पे जो स्टेट ऑफ माइंड क्या पढ़ा जाता है, डाइट, किस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती है मदर के आसपास, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है और उसका बहुत ही डीप कनेक्शन है। तो इसको आप थोड़ा अगर डिटेल में समझा सकते हैं। एक्सीलेंट क्वेश्चन, थैंक यू। ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी के बारे में लोग अवेयरनेस जिनके पास है, नॉर्मली ये है कि 9 महीने की एक प्रेगनेंसी है, बच्चा कैरी करते हैं, आहार विहार और आचरण, ये 3 एंगल होते हैं नॉर्मल अगर हम देखे जाएं तो क्या खा रहे हैं उसका एक असर है। अन्न वैसा मन, जैसे यू आर वॉट यू ईट, यस, राइट। दूसरा है विचार, जो हम सोचते हैं उसकी असर क्या होती है। और है विहार, जो हम घूमते हैं, वो एनवायरनमेंट आप ले सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आप जो उठते बैठते हैं, ये तीनों अगर बेस लेवल पे अगर हम देखें तो ये 3 चीज़ों का एक असर होता है। वो फिर गर्भवती महिला है या कोई भी है, क्योंकि ये सब पे लागू होता है, सिर्फ गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर ही नहीं, राइट। सो अगर एक पार्ट हम देखें फूड, तो फूड के ऊपर बहुत सारी अवेयरनेस ऑलरेडी लोगों में आ चुकी है, लेकिन वो सिर्फ गारंटी नहीं देता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी या हैप्पी ही होगी। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो जो भी धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको तो खाने की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, तो चैलेंजेस तो सभी जगह पे देखे जाते हैं। तो सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, फूड सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। तो फिर आता है विचार, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्फेक्ट आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बारिश होती है तो बूंदें जब ज़मीन पे गिरती है तो क्या फिर वो सर्टेन पार्ट को ही गीला करेगी? जैसे ही वो नीचे आती है तो हर एक को इक्वली यस असर करती है। अगर बिजली हुई तो लाइट स्प्रेड हुई, तो वो सभी तरीके का एक स्प्रेड हम देखते हैं ना। ऐसे ही जो थॉट एक गर्भवती महिला अपने दिमाग में आता है, उसका असर उसके बच्चे पे होता है। लेकिन उसके बच्चे पे होता है उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि उसकी जो आदत है वो उसके थॉट से ही क्रिएट होती है। जो भगवत गीता हमें समझाती है कि जो विचार से हमारा एक्शन बनता है कर्मा, और कर्मा से हमको रिजल्ट मिलता है, तो वो रिपीटेटिव साइकिल है। तो थॉट बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर काम होना चाहिए। और तीसरा है विहार, हमारा सराउंडिंग्स। तो मैंने देखा है माँ गर्भवती गरीब है या पैसे वाली, अगर धनाढ्य वेल्दी फैमिली से कोई है जिसके शौक बड़े हैं या ये चाहिए, लेकिन जब वो खुद प्रेग्नेंट होती है ना, तब वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब वो पोर्शन आता है ना, तब उसको कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। तो मैं आपको एक सिंपल रीज़न बताता हूँ जो मुझे लगता है कि उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। जैसे अगर छोटा बच्चा खेल रहा है तो लोग क्या बोलेंगे? ईश्वर का स्वरूप है या भगवान का स्वरूप है छोटा बच्चा। अब जब वो बाहर नहीं आया है और जब गर्भ में है तो वो क्या हुआ? ईश्वर ही हुआ एक गर्भ के अंदर। तो वो मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी या आपकी बिलीफ ही है जो आपको चेंज करती है। और हर एक की लाइफ में ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है, ये एक्चुअली एक यू टर्न होता है। जो हमारी लाइफ चल रही होती है उसमें एक अच्छा यू टर्न या अच्छा टर्न होता है। राइट। अगर हम रॉन्ग ट्रैक पे हैं तो यू टर्न होता है, अगर कुछ गलत जा रहे हैं तो एक अच्छे ट्रैक पे हमको ले जाने का मौका है। तो जो ये गर्भ यात्रा है, मेरे हिसाब से ये 3 एंगल पे डिवाइडेड है इक्वली। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसको फूड के ऊपर फोकस कर दिया है कि फूड या योगा करने से हमारा प्रेगनेंसी अच्छा होगा। विचार के ऊपर कैसे काम करेंगे?